यूहन्ना, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर दयालु या परमेश्वर अनुग्रहकारी है। नए नियम में कई यूहन्नाओं का उल्लेख है, पर आज हम जिस यूहन्ना के विषय में कुछ देर विचार करेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह का ये सबसे युवा शिष्य था। इसके जन्म के विषय में कहा जाता है कि वो 6 AD में जन्म लिया था और लगभग 24 वर्ष की आयु में वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। इसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपने पास खड़े हुए अंद्रियास और एक चेले से कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है, और तब अंद्रियास के साथ जो एक और व्यक्ति था उसके विषय में कहा जाता है कि वो यूहन्ना था और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, उसके साथ दिन व्यतीत करता है। और उसके बाद जब वो अपने भाई और पिता के साथ झील में जालों को सुधार रहा था, यीशु मसीह वहां से निकलते हैं और आह्वान करते हैं कि मेरे पीछे हो ले। और तब यूहन्ना अपने भाई याकूब के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। वो अपने जाल, अपनी नाव, अपने पिता, सब कुछ को त्याग करके यीशु मसीह के उसके साथ कार्य करने के लिए चलने लगता है। और यीशु मसीह भी अपने 12 शिष्यों में यूहन्ना को स्थान देते हैं, और ना सिर्फ यूहन्ना को वो अपने 12 शिष्यों में जिनको उन्होंने प्रेरित कहा था स्थान देते हैं, लेकिन उनके 3 प्रमुख चेलों में यूहन्ना भी था। यूहन्ना, पतरस और याकूब। और बहुत से स्थानों पर यीशु मसीह केवल इन 3 को ही लेकर जाते थे। जब याईर की बेटी मर जाती है और उसका पिता यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, और याईर के घर में जाकर वो सिर्फ यूहन्ना को, पतरस को और याकूब को और माता पिता को उस बच्ची के लेकर जाते हैं, और वो बच्ची चंगी हो जाती है। रूपांतरण के पर्वत पर भी यीशु मसीह 3 चेलों को अपने साथ ले जाते हैं, और उसमें एक यूहन्ना भी था। और उसी रीति से जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ये जान लेते हैं कि उनका पकड़ा जाना बहुत निकट है, वो प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं और साथ में इन 3 को अर्थात यूहन्ना, पतरस और याकूब को भी साथ में रखते हैं और कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। और इस प्रकार से यीशु मसीह यूहन्ना को अपने प्रमुख चेलों में से एक चेला समझते थे। बहुत से कामों के लिए भी यीशु मसीह उसको दूसरे चेले के साथ भेजते थे। जब फसह के भोज की तैयारी करने का समय आया, जबकि यीशु मसीह चाहते थे कि अपने शिष्यों के साथ इस भोज को करें, और तब लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना को भेजते हैं कि वो जाकर फसह के भोज की तैयारी करें। और जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे और सामरिया गांव से होकर गुजर रहे थे, और वहां पर भी हम देखते हैं कि यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के रुकने की तैयारी के लिए एक गांव में जाते हैं। और जब वहां के गांव के लोग यीशु मसीह चूंकि यरूशलेम जा रहे थे उतारने से मना कर देते हैं, तो यूहन्ना बड़ा रुष्ट हो जाता है और यीशु मसीह से कहता है हमको अनुमति दे कि हम आकाश से आग गिराकर इनको नष्ट कर दें। पर यीशु मसीह उसको वहां पर समझाते हैं और दूसरे गांव में चले जाते हैं।
और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय के 38वें पद से 40वें पद में जाते हैं और वहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। और तब यूहन्ना उसको कहता है कि हमारे पीछे हो ले, पर वो उनके पीछे नहीं हो लेता और यूहन्ना मना करता है कि तू ये काम मत कर। और वो यीशु मसीह से आकर कहता है और यीशु मसीह यूहन्ना को मना करते हैं कि उसको काम करने से मत रोको। कोई भी जो कि मेरे नाम से काम करता है तुरंत मेरा इनकार नहीं कर सकता। और यीशु मसीह इस प्रकार से यूहन्ना को वहां पर भी रोकते हैं कि वो किसी भी प्रकार से इस बात के लिए अपने मन में प्रतिस्पर्धा या जलन न रखे कि जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारे पीछे चलेगा, वही यीशु के काम कर सकता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं और वहां पर अंतिम भोज का उल्लेख है और यीशु मसीह उस भोज पर बैठे हुए कहते हैं कि तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। और तब चेले सकते में आ जाते हैं, ऐसा कौन है जो गुरु को पकड़वाएगा। और तब वहां पर जो दृश्य है लिखा हुआ है कि यूहन्ना यीशु मसीह के बाजू में बैठा था और उसके सीने के पास झुककर उससे पूछता है वो कौन है। और यीशु मसीह कहते हैं जिसको मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। यूहन्ना के विषय में हम देखते हैं कि वो एकमात्र ऐसा चेला था तो क्रूसित यीशु के सामने खड़ा था। वो यीशु मसीह की माता मरियम के साथ यीशु मसीह क्रूसित हैं और उनके सामने खड़ा था और यीशु मसीह उसको देखते हैं। और यूहन्ना उसके 19वें अध्याय के 26वें और 27वें पद में हम पाते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना को एक दायित्व सौंपते हैं। अपने जीवन काल में तो बहुत से कार्य यीशु मसीह उससे लेते रहे, उसको भेजते रहे और यहां पर भी यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं देख तेरी माता, और मरियम से कहते हैं देख तेरा पुत्र। अर्थात वो यूहन्ना को अपनी मां का दायित्व दे देते हैं कि अब इसका पालन पोषण करना, इसकी सुरक्षा करना, इसको साथ रखना तेरा कर्तव्य है। और लिखा है कि वो उसी घड़ी मरियम को अपने साथ लेकर चला गया। यूहन्ना के विषय में एक वाक्य बार बार आता है, वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्रेम रखते थे और इसलिए जब हम यीशु मसीह ने अंतिम भोज दिया था उसमें देखते हैं वहां पर उसका नाम ना लिखकर लिखा हुआ है कि पतरस यूहन्ना की ओर इशारा करता है, उससे पूछता है कि पूछ यीशु से कि वो कौन व्यक्ति है। और वहां पर यही वाक्य आया है कि वो चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता था। जब हम यूहन्ना उसके 19वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं और वहां पर भी इस वाक्य का उल्लेख है कि यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम रखता था। और उसके बाद हम यूहन्ना 21 उसके 20वें पद में भी इसी बात को, इसी वाक्य को पाते हैं कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। और यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 2 पद में जब मरियम मगदलीनी आकर बताती है कि यीशु मसीह जी उठा है, वहां पर भी पतरस के साथ यही लिखा है कि जो व्यक्ति था जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम रखता था। और यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 7वें पद में भी पतरस यीशु मसीह से एक सवाल करता है। वो यूहन्ना को देखकर कहता है कि जिस चेले से यीशु मसीह बहुत प्रेम रखता था उसके विषय में वो कहता है, हे प्रभु, इसका
क्या हाल होगा, क्योंकि वो यीशु से बहुत प्रेम रखता था। और यीशु मसीह कहते हैं, तुझे इससे क्या। पुनरुत्थान का समाचार जब मिलता है तो यीशु मसीह की कब्र पर सबसे पहले दौड़कर यूहन्ना ही जाता है। पतरस साथ में है, लेकिन पतरस पीछे हो जाता है, यूहन्ना पहले पहुंचता है। और उसके बाद जब पतरस पहुंचता है तब पतरस कब्र में उतरता है, जाता है और देखता है, और यूहन्ना भी उसको देखता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी ना सिर्फ वो सबके साथ एक मन होकर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पतरस के साथ साथ सेवकाई में भी यूहन्ना सहयोग करता था। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। दोपहर के समय मंदिर में जा रहे थे और वहां सुंदर फाटक पर एक जन्म के लंगड़े को देखते हैं, और एक बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर यूहन्ना और पतरस के द्वारा किया जाता है। और जब प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय के 13वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना बड़े हियाव के साथ प्रचार कर रहे थे, गवाही दे रहे थे, यीशु मसीह के विषय में बता रहे थे। और लोग आश्चर्य करते हैं कि इतने हियाव के साथ ये व्यक्ति जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कैसे कर रहे हैं। और तब जानते हैं कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और जब हम प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं और वहां पर भी हम देखते हैं कि यूहन्ना पतरस के साथ यरूशलेम से सामरिया को जा रहा है। प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। और यहाँ पर पतरस को और यूहन्ना को भेजा जा रहा है सामरियों के गांव में। जब फिलिपुस प्रचार करते हुए वहां पहुंचा था और उन्होंने उस पर विश्वास किया था। और जब हम गलती उसके 2 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस भी गलतियों की पत्री में इस बात का उल्लेख करता है कि और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, इन 3 का विश्लेषण है, याकूब, कैफा अर्थात पतरस और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। और इस प्रकार से यूहन्ना उस प्रारंभिक कलीसिया का एक स्तंभ था, जो कि सेवा करने वालों को, प्रचार करने वालों को उत्साहित करता था और भेजता था कि वो इधर उधर जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह यूहन्ना के लिए एक भविष्यवाणी करते हैं। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। और यहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में एक भविष्यवाणी करी। यूहन्ना उस बात को जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है किस प्रकार से देखेगा। और ये भविष्यवाणी
हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में पूरी होती है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटें देखी, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्ठों में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उनको लिख ले। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस से जो कहा था कि यूहन्ना मेरे आने तक ठहरा रहे, वो मरेगा नहीं। इसका मतलब नहीं कि वो 2000-3000 वर्ष जिएगा, लेकिन दर्शन में उन सारी बातों को जो होने वाली थी यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखा दिया। और कोई ऐसा चेला नहीं था जिस पर इस रीति से यीशु मसीह ने आने वाले दिनों की बातों को प्रकट किया। यीशु मसीह के प्रचार के कारण रोम का गवर्नर उससे बहुत चिढ़ता है, नाराज होता है, और उसको दंडित करने की योजना बनाता है। और तब लिखा हुआ है कि कोलिसियम नाम का जो एक स्टेडियम था जिसमें हजारों लोग बैठकर तमाशा देखते थे, मनोरंजन के प्रोग्राम वहां होते थे, उस कोलिसियम में यूहन्ना को खौलते हुए तेल में डालने की आज्ञा दी जाती है, और बड़ी भीड़ आती है, और यूहन्ना को पकड़कर लाया जाता है। एक बड़े हांडे में तेल डालकर उसे खौलाया जाता है, और यूहन्ना को उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, जैसा उसका नाम था, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, वो सुरक्षित तेल में से निकल आता है। जिस प्रकार से पुराने नियम में शद्रक, मेशक, ओबेदनगो उस आग के भट्टे में ऐसे घूम रहे थे जैसे बगीचे में, उसी रीति से उस खौलते हुए तेल में जब यूहन्ना को डाला जाता है उसको कोई हानि नहीं होती। और इसका परिणाम यह होता है कि कोलिसियम में बैठे हुए बहुत से लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और तब गवर्नर की आज्ञा से यूहन्ना को पतमुस नाम टापू में, जो वीरान टापू था, वहां भेज दिया जाता है, और वो भी उसके लिए आशीष का कारण बन जाता है। पतमुस टापू में परमेश्वर के दिन वो आत्मा में आता है और उस पर
परमेश्वर पूरी योजना जो आने वाले समय की थी सबको प्रकट कर देता है। और सन 95-96 में वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखता है, परमेश्वर की आज्ञा से कि जो कुछ तूने देखा है सबको लिख ले, और वो उसको लिखता है। और बहुत वृद्ध हो जाने के कारण उसको पतमुस टापू से निकाल लिया जाता है, और तब वो इफिसुस चला जाता है। और इफिसुस में वो पत्र भी लिखता है। यूहन्ना के जो 3 पत्र हैं उनको वो लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसको, और प्रकाशित वाक्य पुस्तक, 5 पुस्तकों का सृजन वो करता है। और तब सन 99 में अत्यधिक वृद्ध होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे सेंट जॉन बिसिकिला में दफन किया जाता है। और इस प्रकार से एकमात्र चेला यूहन्ना है जो कि सामान्य मृत्यु से मरा। शेष सारे उसके साथी वध किए गए, दंडित किए गए, मारे गए। लेकिन यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो टर्की में इफिसुस में सामान्य मृत्यु को प्राप्त होता है, और वहीं पर उसकी कब्र भी है। और यूहन्ना का जीवन आपको और मुझको एक चुनौती देता है कि हम अपने जीवन में उस पद तक पहुंचे जहां पर यह कहा जा सके कि परमेश्वर का अति प्रिय है। जैसा कि यीशु मसीह ने अपने चेले यूहन्ना के विषय में और उसके विषय में लिखा गया कि वो चेला जिससे यीशु मसीह अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि उसका समर्पण, उसकी सेवा, और जिस युवा अवस्था में वो यीशु के पीछे हो लिया था, वो सबके लिए एक चुनौती था। और इसलिए उसको हमेशा प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह को अपनी मां का दायित्व सौंपने के विषय में कि किसी और चेले को नहीं, यूहन्ना को उन्होंने यह दायित्व दिया, स्मरण किया जाता है। आज हमको किस रीति से स्मरण किया जाएगा? हम इस बात पर विचार करें और यीशु के प्रिय शिष्य बनने का प्रयास करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यूहन्ना के जीवन के लिए। बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी समस्याएं उसके जीवन में आईं, लेकिन उसने सबसे पहला स्थान आपको दिया, और आपका प्रिय शिष्य बनकर वो हमेशा इस सम्मान को प्राप्त करता रहा। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी पूरे समर्पण से आपकी सेवा कर सकें और आपके प्रिय संतान बन सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।